हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ HIV। HIV एक वायरस होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, अगर अनट्रीटेड HIV है बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, किल करेगा हमारी CD4 सेल्स को। CD4 सेल्स क्या है? इम्यून सिस्टम की एक सेल्स होती है, ठीक है, जो क्या करती है? इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करती है। तो HIV क्या करता है? CD4 सेल्स को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है, किल करता है। तो HIV क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा CD4 सेल्स को किल करेगा, ठीक है, ख़त्म करेगा। तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, या फिर कैंसर, बहुत सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ये जिससे फैलता है, ये ब्लड से फैलता है, सीमेन से, वेजाइनल और रेक्टल फ्लूइड्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क से फैलता है। तो इट डज़ नॉट स्प्रेड थ्रू एयर और वाटर और कैजुअल कॉन्टैक्ट। किसी से हाथ मिलाना, बात करना, पानी पीना एयर से, ठीक है, इन सब से नहीं फैलता है ये। तो HIV एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। इट इज़ नॉट क्योर इन टूडेज टाइम। मतलब आज के टाइम में इसका कोई भी इलाज नहीं बताया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। बस इसको है ना, एक मेडिकल क्योर ट्रीटमेंट है, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके साथ पर्सन जो होता है वो, इस थेरेपी से क्या होता है, पर्सन जो होता है बहुत सालों तक जी सकता है विथ HIV। ठीक है, ये क्या करता है? मैनेज कर देता है HIV को। तो इसके इस थेरेपी से क्या होता है? बहुत सालों तक वो जी सकता है। तो HIV एक रेट्रोवायरस RNA वायरस होता है जो कि फैमिली रेट्रोविरिडे से बिलोंग करता है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं। तो दीज आर RNA वायरस। RNA वायरस है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और HIV की फुल फॉर्म क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। HIV क्या है? स्पेरिकल एनवलप्ड वायरस है। स्पेरिकल मतलब गोल है, और एनवलप्ड वायरस, इसके ऊपर क्या? एनवलप प्रेजेंट है, कवरिंग है। 90 से 120 nm इसका डायमीटर है। इसमें दो कॉपीज़ होती है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, उसकी क्या हो जाती है? दो कॉपीज़ होती है। वायरस कोर जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय न्यूक्लियो कैप्सिड से। और वायरस में क्या है? लाइपोप्रोटीन एनवलप प्रेजेंट होता है। फिर इसमें ना ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स जो होते हैं वो एंकर करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स है। वो जाके क्या करते हैं? CD4 सेल से अटैच होता है, ठीक है, बाइंड करते हैं। ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA। और ये जो एंजाइम है इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम, ठीक है। अब ये इसकी जो कवरिंग है, ये वाली कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड, जो कौन सा? P24 है, ठीक है। इतना समझ में आता है। फिर उसके बाद ये जो है, इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? आउटर शेल है ये न्यूक्लियोकैप्सिड की, P18। और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है। इतना इतना हो गया हमारे पास, यहाँ तक हो गया। अब मैंने बोला कि जो ये पेडाइकल्स है, ये जो ग्रीन कलर के हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पेडाइकल ग्लाइकोप्रोटीन, GP41, ठीक है। और ये जो पिंक कलर के हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ये जो होते हैं ना, ये स्पाइक्स यही जाके क्या करते हैं? CD4 सेल्स से जाके बाइंड करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। और ये एनवलप है। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV बॉडी के अंदर फैलता कैसा है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। पेरेंटरल मीन्स कि ब्लड आफ्टर रिसीविंग इन्फेक्टेड ब्लड, किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड हम ले रहे हैं किसी के भी थ्रू, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो मेन होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्फेक्टेड ब्लड जाता है लार्ज अमाउंट के अंदर। पेरीनेटल हो गया, इन्फेक्शन अगर थ्रू ट्रांसमिटेड, मतलब मदर है, मदर को हो रहा है तो उसके बच्चे को होगा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ HIV। तो फर्स्ट फ्यू वीक में जब HIV होता है किसी पर्सन को, तो स्टार्टिंग स्टेज को हम एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज बोलते हैं। तो इस टाइम पे ये जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, बिकॉज ये एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर। एंटर होते ही ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। तो अर्ली सिम्टम्स में क्या दिखेंगे? फीवर, स्किन रैश हो गया, चिल्स हो गए, सोर थ्रोट हो गया, और स्वेलन लिम्फ नोड्स हो गए, हेडेक, अपसेट स्टमक, नोजी, जनरल एक्स एंड पेन्स, मतलब फीवर होगा, स्किन रैशेज होंगे, चिल्स होंगे, सोर थ्रोट्स होगा, मतलब गले में सोजन हो जाएगी, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाएगी, हेडेक होना, स्टमक अपसेट हो गया, नोजी होना, एक्स और पेन्स रहेंगे बॉडी के अंदर। फिर जब HIV लंबे टाइम तक रह जाता है बॉडी के अंदर, मतलब बहुत सारे मंथ हो जाते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, तो इस स्टेज को हम क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। तो इसमें कैसे, इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो कौन से?
रिकरेंट फीवर्स हो गए, हेडेक और अदर एक्स एंड पेन्स हो गए, डायरिया, वेट लॉस होना, स्किन रैशेज होना, न्यूमोनिया, शिगल्स, स्वेलन लिम्फ नोड्स, नाइट स्वेट्स, फटीक, नोजिया, वोमैटिंग और रिकरेंट ओरल एंड विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होगा। तो जो 90% पीपल होते हैं HIV वाले इन्फेक्टेड पीपल, उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि सबसे पहले जो सिम्टम्स अकर होता है HIV होने के बाद, वो कौन सा, स्किन रैशेस, ठीक है, मोस्टली स्किन रैशेस होता है उन पीपल को। तो डिजीज़ कौन सी होगी, एड्स होगी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो HIV से नहीं मरते, लेकिन उससे होने वाली जो मैलिग्नेंसी होती है उससे मर जाता है। लैब डायग्नोस देखते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट जो होगा HIV के लिए, वो एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, वायरस का आइसोलेशन होगा, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो अंदर वाला जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एंजाइम वाला था ना, उसको डिटेक्ट करेंगे। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होंगे, टोटल TLC DLC हो गया, टी लिम्फोसाइट सबसेल टेस्ट है, IgG एंड IgA लेवल, स्किन टेस्ट फॉर CMI। एंटीजन डिटेक्शन, द P24 एंटीजन इज अर्लीस्ट वायरस मार्कर अपेयर इन द ब्लड। तो जो P24 एंटीजन होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी ब्लड के अंदर अपेयर होता है, तो हम एंटीजन डिटेक्शन से उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पकड़ेंगे, एलाइजा से, एलाइजा के थ्रू हम डिटेक्शन करेंगे। फिर आता है वायरस का आइसोलेशन कैसे करेंगे, फॉर डायग्नोसिस वायरस इज नॉट रूटीनली आइसोलेट। तो रूटीनली हम आइसोलेट नहीं कर सकते वायरस को, तो पेशेंट का जो लिम्फोसाइट होगा ना, उसको कल्टीवेट करेंगे हम किसके, अनइन्फेक्टेड ह्यूमन के लिम्फोसाइट, मतलब कोई अनइन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसका लिम्फोसाइट्स लिए और पेशेंट के लिम्फोसाइट दोनों को कल्टीवेटेड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 2, तो इसमें वायरल का रेप्लिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। फिर अगर डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन PCR से हम कर लेंगे, ठीक है, विंडो पीरियड के थ्रू। एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया, मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट टेक्निक है, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन जो हम करते ही है। तो HIV में क्या हो जाए, एंटीबॉडीज अपीयर होती है, फिर उसका हम डिटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डायग्नोसिस HIV इन्फेक्शन इज मेड बाय डिटेक्टिंग सीरम एंटीबॉडीज, या सीरम में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी उससे हम डिटेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया GP120 GP41 हो गया, ये वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, एलाइजा टेस्ट होगा, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर। सेंसिटिव है, स्पेसिफिक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी इसमें किट यूज़ करता है HIV-1 और HIV-2 के। और रैपिड टेस्ट है, रैपिड टेस्ट जो कार टेस्ट होते हैं हम लगाते हैं, जिसमें मतलब 30 मिनट से भी कम लगते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते हम इसको, और टाइमिंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है। बाकी जो सप्लीमेंट टेस्ट है उसमें वेस्टर्न ब्लॉट ऐसा टेस्ट लगाते हैं। अब प्रिवेंशन देख लेते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्डम कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू सेक्शुअल रूट। सेक्शुअल रूट से अगर कॉन्डम का यूज़ करें तो नहीं होगा। कंटामिनेटेड सिरिंज और नीडल शुड नॉट बी शेयर। कोई भी किसी के भी ब्लड से इन्फेक्टेड हम यूज़ कर रहे हैं कंटामिनेटेड सिरिंज, तो इससे भी हमें बचना है। ऑल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कैन बी स्क्रीन। तो कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ब्लड को अच्छे से टेस्ट करवाना है, ठीक है, HIV का टेस्ट लगवाना है। नो इफेक्टिव वैक्सीन हैज़ येट बीन फाउंड। कोई भी वैक्सीन इसके लिए नहीं ढूंढी गई है। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।